बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये आर्थमेटिक सीरीज़ पे है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आर्थमेटिक सीरीज़ क्या होता है। तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस आर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो उस सीक्वेंस को हम एडिशन फॉर्म में लिख देंगे, सम फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर उस सीरीज़ को कहा जाएगा आर्थमेटिक सीरीज़। मतलब आर्थमेटिक सीक्वेंस ही आर्थमेटिक सीरीज़ बनाएगा। दूसरी बात, अगर आर्थमेटिक सीरीज़ हमने फाइंड करना हो और सीरीज़ हमारे पास फाइनाइट हो तो फिर हम ये दो फॉर्मूले यूज़ कर देंगे। एस एन शो कर देगा आर्थमेटिक सीरीज़ को, एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। और सम टाइम हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर देंगे, एन डिवाइड बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं आपको बता दूंगा कि कब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और कब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास पहला पार्ट है कि हमने इसको ऐड करना है। तो ये तो स्पेसिफिक कुछ टर्म्स है, 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर दो तो यही भी इसका क्या आ सकता है, आर्थमेटिक सीरीज़ आ सकता है। लेकिन हम बाय फार्मूला इसका सीरीज़ निकालना है, इसका सम निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे देख लो, मुझे पहला टर्म बी के वन है, ये हमारे पास पहला टर्म है, ए वन पहला टर्म है, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म बी के वन है। तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और एन क्या शो करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स शो करेगा कि ये कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन हम किस तरह स्टार्ट कर देंगे। सोल्यूशन मैं इस तरह लिख दूंगा कि जो सीरीज़ हमें गिवन है वो मैं दोबारा लिख दूंगा, 4 + 7। ठीक है, मैंने सीरीज़ को दोबारा लिख दिया। इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं लिख दूंगा एन इजिकल टू 8। क्या लिख दूंगा, एन इजिकल टू 8। टोटल टर्म इसमें 8 है। इसमें पहला टर्म कौन सा है, दिस इज पास, ये हमारे पास पहला टर्म है। तो ए वन में लिख दूंगा, ए वन में लिख दूंगा 4। और इसमें लास्ट टर्म्स इसमें 8वां टर्म है, तो इसको मैं लिख दूंगा ए 8। ए 8 25 है। पहला टर्म ए वन 4 हुआ, और आखिरी टर्म ए 8 है वो 25 हुआ। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन बी है, नंबर ऑफ टर्म्स बी गिवन है, ए वन बी है और लास्ट टर्म बी है। और जिस सीक्वेंस में हमारे पास लास्ट टर्म मेंशन नहीं होगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा कि किस तरह लास्ट टर्म मेंशन नहीं है, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है एस एन इज़ इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। तो यहाँ पुटिंग कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट एन इज इक्वल टू 8, टोटल टर्म 8 है, ए वन फर्स्ट टर्म है वो 4 है, और ए 8 हमारे पास 25 है। या इस तरह कर दो कि यहाँ एन की जगह 8 लगा दो। तो जब एन की जगह मैं 8 लगा दूंगा तो ये जाएगा एस एट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए 8। तो आप वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे देखो 8 डिवाइड बाई टू से 4 आ जाएगा। ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन की वैल्यू 4 है, और ए 8 की वैल्यू 25 है। तो इससे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 29। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 29 से 1116 बनता है। मतलब इसको जब हम डायरेक्ट भी ऐड कर देंगे तो इससे 1116 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 टर्म गिवन है, जब ये टर्म 100 होंगे, 200 होंगे, तो फिर उसको डायरेक्ट ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर बन गया एस एट इज इक्वल टू 1116। दिस इज़ आवर आंसर।
अब सेकंड क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 और 3 को देख लो, बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पे A1 क्या गिवन है, 2 गिवन है, और यहाँ पे A1 5 गिवन है। यहाँ AN 200 है और यहाँ AN 100 है, यहाँ N 100 है, यहाँ N जो है 200 है। तो मतलब सिर्फ इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज है, बाकी इन दोनों को हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। तो इसमें मैं सपोज़ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो फॉर्मूला क्या है, मैं लिख दूंगा SN, यही यूज़ कर दूंगा, N डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, N डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। तो यहाँ पुटिंग कर दो। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि सपोज़ मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या लिख दूंगा, n की जगह हम लिख देंगे 200, n की जगह 200 आ जाएगा, A1 की जगह 5 आ जाएगा, और AN की जगह 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा S200, n की जगह क्या पुट करना है, S200, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 A1 की जगह 5 आ जाएगा, और AN की जगह 105 आ जाएगा। ठीक है, तो S200 हो जाएगा 100, ये 100 है, 105 आ जाएगा। तो 105 के साथ 100 को ऐड कर दो, तो यह जाएगा 10500, मतलब 10,500 आ जाएगा। S200 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,500। और अगर क्वेश्चन 2 करना है तो सिंपली n की जगह 100 लगा दो, A1 की जगह 2 लगा दो, और AN की जगह 200 लगा दो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 को देख लो, ये भी एक जैसे है। यहाँ A1 4 गिवन है, और यहाँ A1 50 गिवन है। यहाँ n की वैल्यू 15 है, और n इज इक्वल टू 20 है। सिर्फ कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म्स गिवन नहीं है, मतलब आखिरी टर्म इसमें हमारे साथ गिवन नहीं है। अर्थमेटिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कि उसमें जब लास्ट टर्म्स हमारे पास नहीं होगा, तो फॉर्मूला में इस तरह भी लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 2A1 प्लस N माइनस 1 N2D। ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, n की जगह क्या लगा दो आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा फुट n इज इक्वल टू 200, n की जगह 220 लगा दो, A1 की जगह 50 लगा दो, और कॉमन डिफरेंस -4 है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा SN S20, n की जगह 20 लगा दो, 20 डिवाइड बाई 2, A1 की जगह 50 लगा दो, प्लस n की जगह 20 लगा दो, 20 माइनस 1, और d की जगह -4 लगा दो। तो 20 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो 20 को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 50 और 2 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे इससे आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाई -4। तो 19 मल्टीप्लाइड बाई -4 से बनता है -76 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -76 आ जाएगा। तो 100 से 76 को माइनस कर दो तो 24 आ जाएगा, और 24 और 10 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 240 आ जाएगा। तो S20 बन जाएगा 240। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सम। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें AN वाला टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है। तो जब लास्ट टर्म मेंशन नहीं होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, और जब क्वेश्चन में इनिशियल टर्म, पहला टर्म और
होगा तो फिर हम वो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ये वाला, ठीक है। तो अच्छा डियर, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। हमें गिवन है -3 प्लस n⁻7 प्लस n⁻11 अप टू a10। मतलब मुझे पहले 10 आर्थमेटिक सीक्वेंस का सम चाहिए, जिसमें पहला नंबर a1 -3 है, a1 की वैल्यू क्या है, -3 है, और a2 की वैल्यू -7 है, ठीक है। और n कितनी है यहाँ पे, a10, n की वैल्यू 10 है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट टर्म में हमें मालूम नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सा है, लेकिन हमें पहले 10 नंबर्स की सीक्वेंस की 10 टर्म्स का सम चाहिए, जिसका टर्म -3 है, -7 है, -11 है, ठीक है, अप टू a10। और अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दूंगा तो कॉमन डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं, हम लिखते हैं a2 -a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू -7 है, इंटू -3, एक माइनस ये हुआ, एक माइनस ये वाला हुआ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -7 + 3, -7 + 3 से आ जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस बन गया -4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बन गया -4। अब हमने यूज़ करना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर देंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, हम यूज़ कर देंगे ये वाला फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा Sn। यहाँ मैं n की जगह क्या पुट कर दूंगा, n की जगह हम 10 पुट कर देंगे, a1 की जगह हम -3 पुट कर देंगे, और d की जगह -4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, S10 इज इक्वल टू, n की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2a1, a1 की जगह क्या पुट करना है, a1 की जगह -3 पुट करनी है, प्लस n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह हमने पुट करना है 10 -1, और d की जगह हम पुट कर देंगे -4, d की जगह क्या पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा S10 डिवाइड बाई 2 से 5 आ जाएगा, 2 3 ज़ा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 -1 से 9 आ जाएगा, 9 इंटू -4, 9 4 ज़ा -36, और -36 -6, ये बन जाएगा 5 -6 -36, तो ये जाएगा 5 -42, 2 5 ज़ा 10, और 4 5 ज़ा 20, 21, तो इससे आ जाएगा 210। तो जो सम आ जाएगा S10 आ जाएगा हमारे पास -210, S10 क्या आ जाएगा, -210 आ जाएगा। जी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। हमें जो सीरीज गिवन है वो है 9 + 11 + 13 + 15 और n इज इक्वल टू 12। का मतलब ये है कि मुझे इस सीरीज के पहले 12 नंबर्स का सम चाहिए। मतलब अगर मैं इस तरह लिख दूँ 9 + 11 + 13 + 15 + 19 + 23, तो 12 नंबर्स का हमें सम चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो पहला टर्म हमें गिवन है, पहला टर्म हमारे पास है a1 है 9, और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 11 है, और d क्या होगा, d हमारे पास होगा a2 -a1, तो d आ जाएगा 11 -9, 11 -9 से क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, हमने यूज करना है दोबारा वही फॉर्मूला, हमने यूज करना है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पहले 12 नंबर का सम चाहिए।
तो पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 12, n की जगह 12 लगा दो, a1 की जगह 9 लगा दो और d की जगह 2 लगा दो। तो ये जाएगा s12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, 2a1 की जगह 9 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन, 12 माइनस वन, और d की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, 6 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 11 2 ज़ा 22 आ जाएगा। तो 18 प्लस 22 से 40 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 4 6 240 आ जाएगा। तो दिस इज़ और रिक्वायर्ड सम, मतलब इसको एक्सटेंड कर दो, 15 के बाद 17 आ जाएगा, 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27, इसको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दो और भी होंगे, 29 31। यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देख लो, फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 2 to 100, मतलब 2 से लेकर 100 तक हम इवन नंबर का सम फाइंड कर देंगे। ठीक है, 2 to 100 इवन नंबर का सम, इसका मतलब ये है कि मैं लिख दूंगा पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 10 12 अप टू सो ऑन 96 प्लस 98 और प्लस 100। ठीक है, पहला टर्म हमारे पास 2 होगा और आखिरी टर्म हमारे पास क्या होगा, 100। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, मतलब अगर इसको मैं काउंट दूंगा 1 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, हम इसमें क्या फाइंड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर देंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। n की तादाद कितनी है। ठीक है, तो n फाइंड करने के लिए हमें जो सीरीज़ गिवन है उसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, दिस इज़ a1, दिस इज़ a2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ 2। तो n फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर दूंगा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ n आर्थमेटिक प्रोग्रेशन या आर्थमेटिक सीक्वेंस आप लोग कह सकते हैं। उसका जनरल फॉर्म है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन टू d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ए एन, यहाँ ए एन की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, वो 100 है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 100 है। तो ए एन की जगह मैं 100 पुट कर दूंगा, ए एन 100 हुआ, ए वन की वैल्यू 2 है, एन माइनस वन एन टू 2, तो 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 100 माइनस 2 एन माइनस वन एन टू 2, इससे 98 आ जाएगा, 98 को 2 पे डिवाइड कर दो, n माइनस वन डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल हुआ, इससे आ जाएगा 49, 49 इज इक्वल टू n माइनस वन, और n आ जाएगा 50, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 50। अब हमने यूज़ करना है फॉर्मूला फॉर द सम, फॉर्मूला फॉर द सम के लिए फॉर्मूला यूज़ कर दो, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 a1 प्लस ए एन। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 50 है, 50 डिवाइड बाई 2,
A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है और AN की वैल्यू 100 है। तो इससे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 102। तो 25 बाई मल्टीप्लाइड बाई 102 कर दो, तो यहाँ अपना आंसर आप लोग लिख सकते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब हमने इवन नंबर का सम फाइंड करना है और इवन नंबर स्टार्ट है 2 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो इवन नंबर की तादाद कितनी है, टोटल 50 है, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये 100 तक जब हम जाएंगे तो इसमें n की तादाद कितनी है, 50 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि हमने सम फाइंड करना है ऑड नंबर्स की, और ऑड नंबर स्टार्ट है 1 से लेकर 99 तक। मतलब 1 से लेकर 99 तक ऑड नंबर कौन से हो सकते हैं जिसका सम हम लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 95 97 और प्लस 99। इन सब का हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर देंगे फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN, यही हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। अब मेरे पास A1 है, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू ये है, दिस इज A1, पहला टर्म है A1 है, और ये क्या है, ये AN है, लास्ट टर्म है। मतलब A1 की जगह में 1 और AN की जगह में 99 लगा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं इस n की जगह क्या लिख दूंगा। n हमारे पास क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले हमने n फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, n फाइंड करना होगा कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर देंगे जनरल फॉर्म, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म यूज़ कर दो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 प्लस, तो n फाइंड करने के लिए हम इसी जनरल फॉर्म में पुटिंग कर देंगे। AN की वैल्यू 99 होगी, A1 की वैल्यू 1 होगी, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं ना, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, तो D क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। और वैसे भी ऑड नंबर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, सही। तो यहाँ पे देखो AN की जगह मैं क्या लगा दूंगा, AN की जगह हमने 99 लगा दिया, A1 की जगह 1 लगा दो, और n माइनस 1 D की जगह 2 लगा दो। तो ये 1 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 99 से 1 को माइनस कर दो, 98 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2। फिर बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। 98 को उसी तरह 2 पे डिवाइड कर दो, तो 98 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 49 ये माइनस 1 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर n की वैल्यू हो जाएगी 50, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 50। अब हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 50 है, 50 डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 1 है, और AN की वैल्यू 99 है। तो 50 को 2 पे डिवाइड कर दो, 25 आ जाएगा, और 99 के साथ 1 को ऐड कर दो तो 100 आ जाएगा। तो 100 और 25 को जब हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 2500, क्या आ जाएगा, 2500।
तो 1 से लेकर 99 तक जब हम नंबर्स को ऐड कर देंगे तो उससे क्या जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ, वो 100। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन को देख लो। जी आप क्वेश्चन 10 को देख लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4, find the sum of all multiple of 4 that are between 14 and 523। मतलब हमने सम फाइंड करनी है, लेकिन उन नंबर्स का जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि वो 4 का टेबल में इन्वॉल्व हो या उसी नंबर में 4 इन्वॉल्व होगा। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 12 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 16 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 20 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 से 24 आ जाएगा। तो यही 24, 6, 20, 16, 12 इसको मल्टीपल ऑफ 4 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 कहते हैं। तो हमने ऐसे नंबर का सम फाइंड करना है जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, और वो नंबर स्टार्ट है 14 से लेकर 523 तक। तो मैं पहला नंबर सपोज लिखना चाहता हूँ। पहला नंबर मैंने 14 लिख दिया, फिर प्लस 15, फिर प्लस 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरह 520 प्लस 521 प्लस 522 प्लस 523। तो इसमें कौन से नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो नंबर हमने निकालने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 वाले नंबर, पहला नंबर कौन सा है, 14 तो नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता। इसमें पहला नंबर हमारे पास 16 होगा जिसमें 4 इन्वॉल्व है। दूसरा नंबर 20 है जिसमें 4 इन्वॉल्व है, मतलब पहला नंबर हमारे पास 16 आ जाएगा, दूसरा नंबर 20 हो जाएगा, तीसरा नंबर जो है 24 हो जाएगा, चौथा नंबर जो है वो 28 हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ देखो आखिरी नंबर कौन सा है, 523 को अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो सकता। इस तरह 520 भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 521 भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, और 520 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर 520 को मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो इसमें 4 इन्वॉल्व होगा, 4 1 ज़ा 4 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है, मतलब 130। इससे हमारे पास क्या बनता है, 130 बनता है। तो आखिरी नंबर हमारे पास 520 होगा। मल्टीपल ऑफ 4 में आखिरी नंबर हमारे पास क्या होगा, 520 होगा। अब क्वेश्चन ये है ना कि इसमें पहला टर्म हमारे पास कौन सा हुआ, पहला टर्म हमारे पास A1, तो ये हुआ, दिस इज A1। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 16 हुई, और आखिरी टर्म्स AN की वैल्यू 520 हुई। आखिरी टर्म्स की वैल्यू क्या हुई, 520 हुई। और इसमें डिफरेंस कितनी है, 20 से 16 को माइनस कर दो। तो 20 से जब हम 16 को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। मल्टीपल ऑफ 4 में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 ही होगा। मल्टीपल ऑफ 4 में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, हमने एन फाइंड करनी है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 वाली टर्म्स कितनी है जो 16 से स्टार्ट है और 520 है। मतलब हमने काउंटिंग भी करनी है कि ये नंबर्स कितनी है। तो ये नंबर्स फाइंड करने के लिए हम जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ कर देंगे। जनरल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टली लिख दिया, वो है ए एन इजिकल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू 520 है, A1 की वैल्यू 16 है, n-1 और d की वैल्यू 4 है। तो 520 से 16 को माइनस कर दो, इससे 504 आ जाएगा, और यह हो जाएगा n-1 4। तो n-1 आ जाएगा 504 डिवाइड बाय 4। तो 504 को 4 पे डिवाइड कर दो, 504 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4
2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 126 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 126 आ जाएगा। और ये -1 जब उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 126, तो n आ जाएगा 127। n क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है 14 और 5 23 के दरमियान जो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब मैंने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a1 प्लस ए एन। तो n की वैल्यू क्या है? 127 है। 127 डिवाइड बाई 2। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू हमारे पास है 16 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 520 है। तो इसको कैलकुलेट करो तो इससे क्या बनता है? तो कैलकुलेटर यूज़ करके हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? 34,000 और 036 आ जाएगा। यही हमारे पास सम है उन नंबर का जो मल्टीपल ऑफ 4 है। ये क्वेश्चन 10 है। आप क्वेश्चन 11 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 को देख लो। यहाँ पे कहता है फाइंड एस एन, फाइंड एस एन सम ऑफ फॉर ईच आर्थमेटिक सीरीज। हमें आर्थमेटिक सीरीज गिवन है और हमने एस एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस एन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 12 और 13 तीनों सेम है और सिर्फ इसमें डेटा चेंज। ठीक है, मतलब यहाँ पे A1 3 है तो यहाँ A1 85 है, तो यहाँ A1 34 है। यहाँ n की वैल्यू 8 है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 21 है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। यहाँ लास्ट टर्म -38 है तो यहाँ लास्ट टर्म 25 है और यहाँ लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2 है। तो मतलब इन तीनों के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने डेटा को चेंज करना है। तो चलो मैं इसमें ये मिडल वाला 12 वाला इक्वेशन 12 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। 12 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 85 है, n की वैल्यू 21 है और an की वैल्यू 25 हुई। तो एस एन फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो हम हमारे पास A1b है, ANB है और NB है। तो एस एन के लिए हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एस एन n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। तो ये आ जाएगा S21 डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 85 है और AN की वैल्यू 25 है। तो 85 और 25 से क्या बनता है? 85 25 से आ जाएगा 95 105 110 आ जाएगा। 110 को 2 पे डिवाइड कर दो, 21 मल्टीप्लाइड बाय 55 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाई 55, 5 1 ज़ा 5 10, फिर 5 1 ज़ा 5 10, 5 5 1 1। तो इससे आ जाएगा 1155। S21 क्या आ जाएगा? 1155 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 14 को देख लो। हमें A1 गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और n गिवन है। तो इसका सम हम कैसे फाइंड कर देंगे? इसके लिए हम वो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। फार्मूला है Sn n डिवाइड बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो n की जगह 13 लगा दो तो आ जाएगा S13 डिवाइड बाई 2 2A1, A1 की जगह 5 लगा दो प्लस 13 माइनस 1 और डी की जगह 1 और 2 लगा दो। डी की जगह क्या लगा दो? 1 और 2। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे
13 माइनस 1 से 12 आ जाएगा, और 12 को 2 पे डिवाइड कर दो तो उससे तो 10 प्लस 6 से 13 आ जाएगा। 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, और 16 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 8 आ जाएगा, और 8 और 13 को मल्टीप्लाइड कर दो 11 8 ज़ा 88 104 आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर क्या आ जाएगा 104। तो इसी केस में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है n डिवाइड बाई 2 टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि इसमें ए एन टर्म नहीं है, लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है। अब क्वेश्चन 15 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो। हमें क्या गिवन है? हमें a1 गिवन है, a1 91 है, d क्या है? d माइनस 4 है, और an हमारे पास 15 है। तो इसमें n मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग है। हम सबसे पहले n फाइंड कर देंगे, क्योंकि जो Sn का फॉर्मूला है ना, Sn के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a1 प्लस an। ठीक है, मतलब तो a1 भी हमारे पास है और an भी है, लेकिन इसमें n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n नहीं है। या अगर मैं वो दूसरा केस यूज़ कर दूँ, ये वाला Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 डी वाला, तो उसमें भी हमें ए एन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं n फाइंड कर दूंगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर देंगे? n फाइंड कर देंगे। तो n फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म यूज़ करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू 15 है, a1 की वैल्यू 91 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू माइनस 4 है। तो 91 इस तरफ शिफ्ट कर दो, 15 माइनस 91 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। तो 91 से 15 माइनस कर दो तो इससे आ जाएगा माइनस 76। क्या जाएगा? माइनस 76 आ जाएगा, और माइनस 76 को अब 4 पे डिवाइड कर दो तो n माइनस 1 आ जाएगा माइनस 76 डिवाइड बाय माइनस 4। तो माइनस 76 को जब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस 1 जब उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 20। क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो, n मैंने फाइंड किया। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं या ये वाला। तो मैं सम के लिए यूज़ कर दूंगा Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a1 प्लस an। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइड बाई 2। a1 की वैल्यू क्या है? a1 हमें गिवन है 91, और an गिवन है क्या? an की वैल्यू क्या है? 15 है। तो 91 और 15, इससे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 91 15 से क्या जाएगा? 91 15 से 106 आ जाएगा। 06 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 106 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये जाएगा
1060 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सम होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 16 को देख लो। क्वेश्चन 16 में हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन गिवन है और ए एन बी गिवन है। ए एन की वैल्यू 27 है। ए एन की वैल्यू क्या है? 27 है। तो इसमें जो सम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो किस तरह है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन वाला, या अगर मैं इसका सेकंड फॉर्म लिख दूँ, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। तो इन दोनों केसेस में यहाँ पे इसी केस में भी ए वन है और इसी केस में भी ए वन है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डी तो है, एन बी है और ए एन बी है। हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है ए वन। कौन सा नंबर मिसिंग है? ए वन मिसिंग है। तो सबसे पहले हम ए वन फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे? ए वन फाइंड कर देंगे। तो ए वन फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर देंगे आर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। आर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हम यूज़ कर देंगे। आर्थमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो है ए एन इजिकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ये आर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट करो। ए एन की वैल्यू 27 है। ए वन तो हमने फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्या है? 9 है। 9 माइनस वन और डी की वैल्यू -4 है। तो ये जाएगा 27 ए वन प्लस 8 इंटू -4। 8 4 ज़ा -32 और -32 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा 27 प्लस 32 इज इक्वल टू ए वन। तो इसमें ए वन की वैल्यू क्या जाएगी? ए वन आ जाएगा 959 आ जाएगा। क्या जाएगा? 59 आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ कर दो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है सम के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है 9 डिवाइड बाई टू। ए वन की वैल्यू क्या है? ए वन की वैल्यू 59 आ चुकी है और ए एन की वैल्यू 27 है। तो ये जाएगा 9 डिवाइड बाई टू, ये आ जाएगा 69 79 76 और 76 को 2 पे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 76 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 38 आ जाएगा और 38 के साथ 9 को करो तो S9 मतलब S9 जाएगा, S9 बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 38। 8 9 ज़ा 72 7 आ जाएगा और 9 3 ज़ा 27 34। तो इससे 342 आ जाएगा। S9 बन जाएगा 342। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 17 18 का भी आर्थमेटिक सीरीज गिवन है और हमने इसका सम निकालना है। ठीक है। यहाँ पे पहला टर्म है 6 12 18। तो ये तीनों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट पे है, मतलब हम इसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इनमें एक पार्ट सॉल्व कर देंगे, बाकी दो पार्ट्स आप लोग बिल्कुल उसी तरह ही ट्राई करोगे, जस्ट उसमें सिर्फ क्या करनी है? सिर्फ उसमें डेटा चेंज करनी है। तो सपोज मैं क्वेश्चन 18 लेना चाहता हूँ। 18 हमारे पास है, क्वेश्चन 18 है 34 प्लस 30 प्लस 26 अप टू 2। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है? इसमें पहला टर्म है 34। पहला टर्म 34 हुआ, सेकंड टर्म्स 30 हुआ और डी क्या हुआ? डी 30 -34। तो 30 -34 से आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा।
तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो -4 हुआ। इसमें एक और चीज़ भी मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है एन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एन मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग है कि 34 से लेकर 2 तक ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले हम एन फाइंड कर देंगे, जो मिसिंग नंबर है वो एन है, वो हम फाइंड कर देंगे। मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर दूंगा ये और फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू है 34। ए वन की वैल्यू क्या है? ए वन की वैल्यू सॉरी ए एन की वैल्यू 2 है। ए एन की वैल्यू 2 है, ए वन 34 है प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू भी -4 है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन एन टू -4। तो इससे -32 आ जाएगा। यह जाए एन माइनस वन क्रॉस -4, बोथ साइड -4 पे डिवाइड कर दो। -32 बोथ साइड -4 पे डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा एन माइनस वन अपनी जगह पे आ जाएगा। -32 को जब -4 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी 9। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एन फाइंड कर दिया, बाकी हमारे पास ए वन बी है और इसके साथ साथ ए एन बी है, लास्ट टर्म बी है, और हमने एन बी फाइंड कर दिया। तो एस एन का जो फॉर्मूला है एस एन एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। तो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 9 है, 9 डिवाइड बाई टू। ए वन की वैल्यू 34 है और ए एन की वैल्यू 2 हुई, तो ये 36 हुई। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 36, और 36 को जब हम जो है 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 और 9 को मल्टीप्लाइड कर दो, 8 9 ज़ा 72 आ जाएगा, तो यहाँ से 162 आ जाएगा। तो एस एन जो एस 9 की वैल्यू होगी वो 162 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सही। नंबर 20 को देख लो। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीरीज, मतलब इसी अर्थमेटिक सीरीज के पहले 3 टर्म्स हम फाइंड कर देंगे। तो ए वन तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो है 7। ए टू और ए थ्री हम कैसे फाइंड कर देंगे? तो ए टू और ए थ्री फाइंड करने के लिए हमने यूज सबसे पहले फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा एस एन का। एस एन के लिए मैं और फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए वन प्लस ए एन। ये फार्मूला मैंने क्यों लिखा? हमने एन फाइंड करना है। जब हम एन फाइंड कर देंगे ना, तो फिर एन की मदद से हम डी भी फाइंड कर देंगे। तो यही इसी फॉर्मूले में हम पुटिंग कर देंगे। मैं क्या कर दूंगा? मैं पुट कर दूंगा, पुट एस एन की वैल्यूज लगा दो। एस एन की वैल्यू है 876, एन डिवाइड बाई टू, ए वन की वैल्यू 7 है और ए एन की वैल्यू जो है वो 139 है। तो यह जाएगा 876 एन बाई टू 146, और 146 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 70 से 876, यह जाएगा 73, क्या जाएगा? 73 आ जाएगा। तो बोथ साइड 73 पे डिवाइड कर दो, तो एन आ जाएगा 876 डिवाइड बाई 73। तो 876 को जब हम 73 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। तो एन क्या हुआ? एन 12 बन गया। अब हमने डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए इस तरह करो
कि जनरल फॉर्म आप अर्थमेटिक सीरीज़ यूज़ करो। जनरल फॉर्म अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है? वो है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक सीरीज़ का। तो यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू 139 है। ए वन की वैल्यू क्या है? ए वन की वैल्यू 7 है। और एन एन की वैल्यू क्या है? 12 माइनस वन, और हमने डी फाइंड करना है। तो 139 से 7 माइनस करो, यहाँ पे 11 डी आ जाएगा। तो 139 से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो 132 आ जाएगा, और 132 को 11 पे डिवाइड कर दो। तो 132 को जब 11 पे डिवाइड कर दोगे, 132 डिवाइड बाई 11, तो इससे 12 आ जाएगा। इससे क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एन बी 12 हुआ, एन बी 12 हुआ, और कॉमन डिफरेंस भी 12 आ चुका है। अब अर्थमेटिक सीरीज का पहला टर्म, अर्थमेटिक सीक्वेंस का पहला टर्म हम किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं ए वन इज इक्वल टू ए वन, तो ऑलरेडी ए वन है। ए वन की वैल्यू क्या है? 7 है। ए टू किसकी इक्वल है? ए टू इक्वल है ए वन प्लस डी का। तो ए वन की वैल्यू क्या है? ए वन की वैल्यू ए वन की वैल्यू 7 है, हाँ, और ये हो जाएगा 7, और डी की वैल्यू क्या है? 12 है, 19 आ जाएगा। ए थ्री इक्वल है ए वन प्लस टू डी का, तो ये जाएगा 7, 2 इंटू 12, 24, 24 से 31 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का पहला टर्म 7 हो जाएगा, दूसरा टर्म 19 हो जाएगा, और तीसरा टर्म 31 हो जाएगा। हमने ये 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो एक हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है, सीरीज़ में। अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 को देख लो। A formation of marching band has 24 marches in the front row, 16 in the second row, and 18 in the third row for 25 rows. ठीक है, how many marchers are in the last row? Last row में कितने marchers होंगे? And how many marchers are there all together? तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने ए एन फाइंड करना है, ठीक है, हमने ए एन फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने एक ए एन फाइंड करना है, मीन्स A25 फाइंड करनी है लास्ट में, और हमने एक S25 भी फाइंड करना है, इसका सम भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, जो गिवन सीरीज़ है हमारे पास, गिवन सीरीज़ इस तरह है 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस अप टू सो ऑन A25। तो इसमें A1 14 हुआ, A2 16 हुआ, और कॉमन डिफरेंस जो है D, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस हुआ 16 माइनस 14, वो बन गया D इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? D इज इक्वल टू 2 बन गया। और इसमें हमने AN फाइंड करना है, तो AN हम किस तरह फाइंड कर देंगे? A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 25 लगा दो, तो ये हो जाएगा A25, A1 की वैल्यू 14 है, 25 माइनस 1 से 24 आ जाएगा, की वैल्यू क्या है? 2 है। तो A25 बन जाएगा 14 प्लस 48, तो 14 प्लस 48 से आ जाएगा 62। क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो A25 से क्या बन गया? 62 बन गया। अब हमने SN फाइंड करना है, इसका सम भी निकालना है। तो n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 25 है, 20 डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 14 K1 है, और AN 2 हुआ, तो 14 62 से क्या बन गया? 6 आ गया। 76 को 2 पे डिवाइड कर दो, 76 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो 38 और 25 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 950। तो AN की वैल्यू क्या बन गई? आखिरी टर्म की वैल्यू 62 बन गई।
और इन सब को ऐड करके एडिशन में जो नंबर्स आएगा वो 950 हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। बिल्कुल सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे स्टेट ऑफ दिस।